अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरा नाम सग़ीर। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जी 2025 के मेला भिड़ी शाह रहमान का आंखों देखा अहवाल। और ये भिड़ी शाह रहमान गुजरांवाला से 40 किलोमीटर दूर हाफिज़ाबाद के करीब एक गांव है, वहां पर इन बुज़ुर्ग का मज़ार है। और ये मेला तकरीबन 350 साल से यहाँ पर मुनक़िद किया जाता है। एक बड़े वसीओ अरीज़ मैदान के अंदर यहाँ पर लाखों अफराद शिरकत करते हैं। और ये पंजाब का एक कल्चर है, पाकिस्तान का एक कल्चर है। मेले लगते आए हैं शुरू से मुख्तलिफ अदवार में, उसी कल्चर का ये हिस्सा है। और इंतज़ामिया ने इस मेले को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। उन 4 हिस्सों में हम आपको दिखाएंगे तमाम अहवाल, बिलखुसूस मज़ार का जो अंदरूनी अहाता है। एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा इसका मुश्तमिल है जी खाने पीने की अशिया का, जहाँ पर आपको खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया मिलती हैं और जो मेलों पर रवायती चीज़ें मिलती हैं वही चीज़ें यहाँ पर भी मिलती हैं। उसके बाद इसका तीसरा पोर्शन है जी, एक छोटा सा बाज़ार यहाँ पर मुनक़िद किया जाता है जिसके अंदर खेल खिलौने और बच्चों की चीज़ें, दीगर ख़रीदारी के लिए चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि मेले को 4 चांद लगा देती हैं। और उसके बाद फिर जो चौथा इसका पोर्शन है वो है एंटरटेनमेंट का। वहाँ पर झूले हैं, मौत का कुआं है, लकी रानी सर्कस है और दीगर बहुत कुछ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरे अजीज़ दोस्तों, मज़ार के अंदर के आपको अंदरूनी इहाते का मैं खुसूसी तौर पर विज़िट कराऊंगा और दिखाऊंगा आंखों देखा हाल। लेकिन उससे पहले बाहर के अहवाल आप देख लें। ये मेले का पहला दिन है और यहाँ पर लकी रानी सर्कस वाले और दीगर हजरात अपने अपने मामलात को सेट कर रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं मुकम्मल तौर पे कि शाम को जब यहाँ पर रश लगना है, आवाम ने आना है, तो उनकी तैयारी मुकम्मल हो। ये लकी रानी सर्कस वाले हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं, ये अपना हाल तैयार कर रहे हैं। एक बड़ी सारी कनोपी लगा कर बड़ा सारा जो है ना एक हाल आप देख रहे हैं, इसको तैयारी हो रही है अभी, क्योंकि ये पहला दिन है और इसमें खासा टाइम लगता है, खासा वक्त लगता है। लकी रानी सर्कस वालों की पूरी टीम जो है अपने इस मामलात को तैयार कर रही है। और दूसरी तरफ एक और दूसरा जो है वो सर्कस है जिसको धूम का नाम दिया गया है, उसकी तैयारी हो रही है। और ये जो इस वक्त आपको जगह खाली नज़र आ रही है, ये इस शाम को रात को जब ये तैयार हो जाएगा तो आवाम से खचा खच भर जाएगी। और बिजली के लिए, लाइटिंग के लिए बहुत बड़े बड़े जनरेटर्स का इंतजाम किया गया है, क्योंकि यहाँ पर लाइट तो प्रॉपर है नहीं। जनरेटर्स के ज़रिए इन बड़े बड़े झूलों, ये देव कामत झूले जो हैं वो जनरेटर के ज़रिए ही ऑपरेट किए जाते हैं। और ये देखें, ये जब रात होगी, शाम होगी, तो ये इंतहाई रंगीन लाइटों से मुज़य्यन हो जाएंगे और यहाँ पर एक दिलकश और ख़ूबसूरत नज़ारा बनेगा। बड़े वसीअ और इस हाल के अंदर बड़े बड़े झूले लगाए गए हैं, मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं, काम जारी है, लेबर लगी हुई है, तमाम के तमाम। ये जो है बुनियादी काम आपको दिखाना का मकसद ये था कि ये देखें इस तरीके से ये तैयारी करते हैं और शाम को फिर ये खचाखच भर जाता है। लोग आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े करके आ रहे हैं, लेकिन अभी अब आना शुरू नहीं हुआ बाकायदा। मौत का कुआं यहाँ पर है, मौत के कुएँ के अंदर जो है ना आपको पता है जो कुछ होता है। और ये बाज़ार का हवाल, जो आर्जी बाज़ार कायम किया गया है, लेकिन ये आर्जी बाज़ार भी इतने मुनज़्ज़म तरीके से कायम किया गया है कि देखने में ये लगता है कि ये बरसों पुराना है, लेकिन ये आर्जी है 3 दिनों का। जब तक ये मेला रहेगा, ये बाज़ार रहेगा, फिर ये बाज़ार ख़त्म हो जाएगा और ये किसी नई जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे बाज़ार वाले, दुकानदार हज़रात। यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चों के लिए खिलौने वगैरह हैं। और ये मैं आपको असल में जो बाहर की चीज़ें दिखा रहा हूँ कि ये तैयारी कर रहे हैं, दिन का वक्त है, पहला दिन है। असल में जो हमारा फोकस है वो है मज़ार का अंदरूनी अहाता, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ज़रूर। पहले सबसे पहले आप बाहर के हवाल देख लें, हालात देख लें। पहला दिन है, तैयारियां ज़ोर व शोर से जारी हैं। वीडियो से जुड़े रहिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको अंदरूनी मालूमात इंशाल्लाह मैं मुकम्मल दूंगा। यहाँ पर अकरम राही साहब जो है वो आ रहे हैं, दर्द का राही अकरम राही, ये देखें आप, इन्होंने बैनर लगाया हुआ है और ये भी अपनी महफिल जमाएंगे। और यहाँ के जो पंजाबी कल्चर है, पंजाब के लोग हैं, यहाँ के लोग इनको पसंद करते हैं, सुनने के लिए आएंगे, रश बढ़ेगा। और इस वक्त ये सारी जगह खाली है, लेकिन शाम को ये खचाखच भर जाए। मेरे अजीज़ दोस्तों, यहाँ से शुरू होते हैं जी खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल।
और ये वही रवायती अंदाज़ एक जो हमारा कल्चर है पंजाब का, मेलों ठेलों के ऊपर ये कत्ल में और ये ख़ास किस्म की जलेबियाँ, ख़ास किस्म की जो है ना मिठाइयाँ, ये चीज़ें यहाँ पर लगाई जाती हैं। और लाइन के अंदर ये बहुत लंबी लाइन है दोनों तरफ की सड़क के। ये कतलमा की तैयारी आप देखें, ये एक बहुत बड़ा एक जो है ना कि बड़ी रोटी नुमा कोई चीज़ होती है और इसको एक बड़े से थाल के अंदर तला जाता है और एक छड़ी की मदद से उठाकर बाहर रखा जाता है। ये चीज़ देखें, ये एक कल्चर है हमारे पंजाब का और लोग आते हैं, ख़रीदते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और ये सड़क के दोनों तरफ जो है ना ये स्टॉल लगे हुए हैं, भरपूर तरीके से उन्होंने सजाया हुआ है, मुनज़्ज़म तरीके से लगाया हुआ है और इसको बिल्कुल एक अलग जगह दी हुई है ताकि जो लोग इस तरफ आना चाहें वो इस तरफ आएँ और एंजॉय करें। ये एक मेला हमारा कल्चर होता है पंजाब का, लोग आते हैं, देखते हैं, घूमते फिरते हैं। अब आते हैं हम मज़ार के अंदरूनी इहाते की तरफ। जब हम मज़ार के अंदरूनी इहाते में दाखिल हुए तो अंदर बहुत रश लगा हुआ था, बाहर रश नहीं था, बिल्कुल दुनिया बाहर नहीं थी, लोग बाहर नहीं थे और अंदर जो है बहुत हुजूम था। मुख्तलिफ़ टोलियों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे कुछ बैठे हुए थे, कुछ खड़े हुए थे, कुछ घूम फिर रहे थे, कुछ चल फिर रहे थे। अंदर एक बहुत पुररौनक माहौल था और ढोल वाले जो है मुख्तलिफ़ अंदाज से अपना ढोल बजा रहे थे और ये एक ख़ास एक किस्म का तरीका था। मैंने आपको ज़िक्र किया कि यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने का मिलेगा, परेशानी होगी। आप इस ढोल वाले को देखें कैसे ये दोनों घूम रहे हैं और ढोल भी बजा रहे हैं साथ साथ। ये एक कल्चर है हमारे पंजाब का और मेलों पे जो है रिवायत होती है ढोल बजाने की और एक मामला है, सिलसिला। मैंने कहा जी आप यहाँ पे आपको परेशानी भी होगी और दिल के अंदर ख्यालात वसवसे भी आएंगे और आने भी चाहिए जो यहाँ पे हालात होते हैं, मगर यह है कि मैं यहाँ पर किसी के लिए फतवा देने के लिए नहीं, सिर्फ यहाँ पर अंदरूनी अहवाल दिखाने के लिए आया हूँ। यहाँ पे ये देखें एक शख्स जो है ना एक ख़ास हाल के अंदर मौजूद है और ये एक अपना एक ख़ास तरीके से गर्दन को हिला रहा है, सर को। और एक जगह पे मैंने देखा कि गंदम लोग यहाँ पे डाल रहे थे, गंदम एक ख़ास किस्म की जगह बनी यहाँ पे। मैंने पूछा तो ये कहते हैं जी इस गंदम की मदद से जो इकट्ठी होती है यहाँ पे दरबार पे, मज़ार पे ज़ायरीन के लिए खाना पकाया जाता है, लंगर तैयार किया जाता है। और ये मज़ार शरीफ का जो है अंदरूनी अहाता है, लोग फातिहा ख़वानी कर रहे हैं और इसाले सवाब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और मज़ार की बरक़ात हासिल कर रहे हैं। और लोग जो है वो अपने अंदाज से यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ अंदाज से। और ये एक अलग से एक मखलूक नज़र आई मुझे यहाँ पे, अलग से एक मखलूक नज़र आई। इनका अलग लिबास था, अलग एक रंग था, अलग चलने फिरने का तौर तरीका था, इनकी धमाल भी एक अलग थी। ये मैंने देखा यहाँ पे अलग से एक चीज़ मुझे नज़र आई जो ज़ाहिर वीडियोज़ में तो मुख्तलिफ़ तरीके से देखते रहे हैं, मगर यहाँ पे मैंने ये पहली दफ़ा अपनी आंखों से देखा कि ये सूरत हाल थी यहाँ पे और ये एक अलग सी चीज़ नज़र आई। ये लोग यहाँ पे ऐसे सर झुकाए, कुछ अपना एक मुराकबे की थी शक्ल में मुझे कुछ लोग यहाँ पे नज़र आए। एक साहब ये बैठे हुए हैं सर पे कपड़ा डाल के और वल्लाह आलम कि क्या सूरत हाल है इनकी। और ऐसे ही बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ पे बिल्कुल खामोशी से और ढोल जो है ना मुसलसल बज रहा है। और ये सूरत हाल जो आप देख रहे हैं ये भी यहाँ पे नज़र आई। यानी ये मैंने कहा ना कि आपको बहुत चीज़ें हैरान कौन नज़र आएंगी और दिल में वसवसे ख्यालात भी आएंगे, वो चीज़ें तो यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन ये देखें कि जनाब, और ये चीज़ें के लिबास देखें आप इस साहब का और ये मामलात देखें, अंदरूनी हालात हैं सारे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ढोल की थाप के ऊपर जो है ना सारा काम हो रहा है, ढोल मुसलसल बज रहा है और लोगों की आमदोरफ्त जारी है। और यहाँ पर लोग टोलियों की शक्ल में बैठे हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये आप सिलसिला आपको देखें, इस तरह की आपको 20 टोलियाँ नज़र आएंगी बरामदों के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर। और ये देखें ये धमाल वाले लोग अपनी धमाल डाल रहे हैं, अंदरूनी मामलात हैं, बिल्कुल दुनिया से बेखबर, लोगों से इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर, लेकिन ये अपने काम में मस्त बस मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। दुनिया की तरफ जारी है। और यहाँ पर एक सिलसिला नज़र आया मुझे, दिए, तेल के दिए, बहुत सारे दिए लोग फ़रोख्त कर रहे थे स्टॉल के ऊपर रख के और फट्टे के ऊपर रख के, और फिर यहाँ पर इनका तेल डाल के अंदर इनको दिया जलाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि ये सैकड़ों पुराना जो है ना सिलसिला चल रहा है, लोग दिए जलाते हैं यहाँ पर आके। और ये भी मैंने यहाँ पे एक मंज़र देखा। और फिर चंद लोग यहाँ पे मुझे वज़ू करते भी नज़र आए,
वज़ू करते भी चंद लोग, 2-4-6 लोग वज़ू करते नज़र आए। हज़ारों लोग यहाँ पर मौजूद थे, वज़ू करते में सिर्फ 4-6 लोग नज़र आए। और ये मज़ार शरीफ के इर्द गिर्द चारों तरफ जो है ना वो दरख्त लगे हुए हैं खूबसूरत किस्म के। और यहाँ पर मुझे एक ये लाल रंग, सुर्ख रंग में मलबूस एक बुज़ुर्ग नज़र आए, जो अपने सांप नुमा छड़ी को तेल लगा रहे थे। सांप जैसी छड़ी बनी हुई थी, उसको तेल लगा रहे थे। सबील का बंदोबस्त यहाँ पर बहुत वसी किया गया है। दूध की सबील, ये देखें, दूध तकसीम कर रहे हैं लोग ज़ायरीन के लिए। यहाँ पर सबील का बंदोबस्त है ताकि किसी को प्यास लगे तो अपनी प्यास बुझाए। गर्मी का मौसम है। और ये उसके बाद फिर दूसरी तरफ जाएं तो आगे भी पानी की एक सबील का बंदोबस्त किया गया है, यानी दूध की सबील के साथ साथ आगे 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 जाके आपको एक पानी की सबील भी नज़र आएगी। और यहाँ पर ये देखें, धमाल वाले धमाल डाल रहे हैं, किसी की कोई परवाह नहीं है। पानी वाले पानी तकसीम कर रहे हैं, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी जज्ब व मस्ती के अंदर लगे हुए हैं। सजदे तेरे भज भज कदम चुमे सा इना नाज करे दिया सैया को भज पेंदा हुस्न दुखे सा। और इस जगह पे आप देखें, यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं। ख़वातीन के लिए चूड़ियों का स्टॉल अंदरूनी इहाते में भी एक मौजूद है। और यहाँ पर ड्यूटी भी खातून ही दे रही हैं, हमें उनका चेहरा नहीं दिखाया। और ये आप ये बरामदे देखें, ये बरामदे चारों तरफ तकरीबन मज़ार शरीफ के दरबार के बने हुए हैं। और ये बहुत ज़्यादा लंबाई पे हैं, 100 फीट कह लें आप इसको, 80-70 फीट। इसके अंदर हर 15-15, 10-10, 15, 20-20 फुट के ऊपर लोगों ने अपने अपने पार्टीशन किए हुए हैं। पार्टीशन यानी पर्दे लगा के ना वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। और हर उस पार्टीशन के अंदर अलग सिलसिला है, एक अलग लोग बैठे हुए हैं। ये लंगर शरीफ का माहौल है, बाज़ार का लंगर चल रहा है, मुफ्त फ्री लोग खा रहे हैं और ले जा रहे हैं। यहाँ पर हलवा भी तकसीम किया जा रहा है रोटी के साथ, और साथ में दाल पकाई जा रही है ताकि लोगों को भूख का जो है एहसास ना हो। दाल के साथ भी रोटी दी जाती है इन लोगों को। मैंने आपसे बरामदों में पार्टीशन का जिक्र किया, 15-15, 20-20 फीट पे हर शख्स ने अपनी पार्टीशन की हुई है। हर शख्स से मुराद ये हमारे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर सिलसिला मौजूद है जी, मुख्तलिफ़ गद्दी नशीनों का और मुख्तलिफ़ मज़ारात के हवाले से। तो दूर दूर से अपने अपने गद्दी नशीनों ने जो है ना अपने अपने वो पार्टीशन की हुई हैं। हर शख्स अपने साथ अलग कबाल लेके आया हुआ है, हर शख्स का अपना एक अलग कपड़ा है, अलग रंग है। और यहाँ पर वो बैठे हुए हैं और अपनी हाज़िरी लगवाने के लिए बैठे हुए। ये एक मुसलसल चारों तरफ मैंने देखा कि मुख्तलिफ़ आस्थानों से जुड़े लोग और अपनी अपनी जो है ना एक अलग धुन में सब बैठे हुए थे। किसी को दूसरे से कोई गर्ज नहीं थी, कोई दूसरे को छेड़ नहीं रहा था। अपनी अपनी कवाली, अपने अपने अल्फाज, अपने अपने बोल यहाँ पर जारी के थारी थे। और एक ये मंज़र आपने देखा कि लोग धमाल डाल रहे हैं। और ये मज़ार शरीफ का जो है मरकज़ी दरवाज़ा है। सबसे पहले मरकज़ी दरवाज़े के सामने सबसे ज़्यादा जो है ना वो एंट्री जब होती है, दाखिला होता है, तो सबसे रौनक ज़्यादा यहाँ पे लगी होती है। एक नई चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है, मैं आपको बता दूँ, मैंने ज़िंदगी में इतने ज़्यादा ढोल वाले एक जगह पे नहीं देखे। ऐसा लगता था कि यहाँ पे हज़ारों ढोल वाले मौजूद हैं। टोलियों की शक्ल में 5-5, 6-6, 4-4, 8-8, 10-10 लाइन दर लाइन लोग ढोल बजा रहे हैं। और ये मैंने एक नई चीज़ यहाँ पे देखी। और बिड़ी शाह रहमान दरबार पर एक और चीज़ मशहूर है कि यहाँ पर एक शख्स को उल्टा लटकाया जाता है और एक ख़ास किस्म की रस्म है जो अदा की जाती है। मगर वो मैं देख नहीं सका क्योंकि मैं दिन के वक्त गया था और वो पहला दिन था, वो शायद आखिरी दिन होती है। वो भी एक अजीब सी बात है, एक अजीब सी रस्म है। और उसके मुतालिक भी जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की रवायतें यहाँ पर मौजूद हैं। लोग मुख्तलिफ़ तरह की बातें करते हैं, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जाने कि उसकी हकीकत क्या है। लेकिन वो भी एक अजीब मामला है, एक बंदे को उल्टा लटका कर और जनाब एक माहौल सारा क्रिएट किया जाता है। ये अल्लाह ही बेहतर जाने इसकी हकीकत क्या है। ढोल वाले तो सुने ही सुने थे कि ढोल वाले आते हैं, और ढोल वाले देखे भी। यहाँ पर हमने बैंड वालों को भी देखा, एक बैंड का सिस्टम भी यहाँ पे आया हुआ था।
और वो भी अपनी हाज़िरी लगवा रहा था। और ये बैंड वाले भी बाज़ार के मरकज़ी दरवाज़े के सामने अपनी हाज़िरी लगवा रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि मरकज़ी दरवाज़े के सामने सबसे ज़्यादा रौनक होती है, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है। उसके बाद फिर लोग जो एंटर होते हैं तो दाएँ बाएँ तकसीम हो जाते हैं और जो उन्हें अपनी जगह मुतय्यन की होती है वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं। जैसा कि मैंने मुख्तलिफ़ टोलियों का ज़िक्र किया कि मुख्तलिफ़ टोलियों में लोग बैठे हुए हैं अपने अपने रंग और अपने लिबास के साथ। ये एक टोली मुझे नज़र आई, इसका लिबास और रंग भी अलग था, इसकी हकीकत भी अल्लाह ही बेहतर जाने। इसकी सुर्ख रंग की इनकी पगड़ी थी, काले रंग की शलवार थी और कमीज़ के बगैर थे, इन्होंने कमीज़ें नहीं पहनी हुई थी। ये मखलूक, ये लोग मुझे यहाँ पर नज़र आए, इनकी हकीकत भी अल्लाह ही बेहतर जाने। और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये आपको मैं वाज़ा कर दूँ, मैं भी किसी भी मज़ार पर, किसी भी इस मेले में पहली दफ़ा आया हूँ। इससे पहले ज़िंदगी में मैं कभी कहीं पे नहीं गया। ये पहला मेरा तजुर्बा था, आंखों देखा हाल था। आपको मेला बीड़ी शाह रहमान का अहवाल आपको दिखाया, बताया। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो, अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।